Hi guys, welcome back to the channel everyone, and so welcome to Gripping Light. So मतलब आई थिंक ये वीडियो चलेगा इट्स इन अनदर व्लॉगिंग फॉर्म अगेन, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेशल वन बिकॉज अभी जो हम लोग का जो प्लान है, हम लोग का मतलब मेरा ही है अभी हम लोग का है नहीं, क्योंकि मेरे को क्रिएटर जो अजीम है उसके बाइक में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ चुकी है जिसकी वजह से वो सर्विस सेंटर पे है. बट स्टिल वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि हम लोग और भी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सके. बट स्टिल आई होप अजीम नेक्स्ट वाले इवेंट में आ जाए. बट इट्स ऑल राइट अगर नहीं आ पा रहे तो. बट हम लोग कल के इवेंट पे हम लोग जाने वाले हैं. तो जो कल का इवेंट है इट्स कॉल्ड DGR, विच स्टैंड्स फॉर डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन्स राइड. बहुत अच्छी आवाज़ आई रॉयल एनफील्ड की. तो डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन्स राइड इज जनरली फॉर मेंस मेंटल हेल्थ, सो दैट जो भी मतलब कोई भी अगर राइड में पार्टिसिपेट करता है तो मेजरली देर आर सम राइडर्स हु डोनेट सम काइंड ऑफ फंड्स, एंड they obviously try to give the funds so that वो directly पेशेंट्स पे जाए, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल्स हेल्थ पे वर्क करता है, एंड उन्हीं पेशेंट्स पे ये सारा डोनेशन जाता है. तो इट्स नॉट ओनली सेलिब्रेटेड इन इंडिया ओनली, इट्स सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ज़्यादातर अगर आप DGR के बारे में इफ़ यू विल सर्च ऑन गूगल और इफ़ यू विल सर्च ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, तो यू विल फाइंड एवरीवेयर कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेलिब्रेटिंग इट, एंड बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस कि ये बहुत ही अच्छा इवेंट होता है. एंड ऑनेस्टली व्हेन आई एम सेइंग दिस, सो आई लव दिस इवेंट बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने इस इवेंट पे पार्टिसिपेट किया था. इट वेंट रियली वेल, क्योंकि इस इवेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कोई नॉर्मल कोई हमारा जो राइडिंग जैकेट होता है, राइडिंग ग्लव्स या वगैरह होते हैं. तो राइडिंग ग्लव्स होते हैं, हेलमेट की रिक्वायरमेंट होती है ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस. बट राइडिंग जैकेट की रिक्वायरमेंट अगर आपको लगता है ऑप्शनल है तो यू कैन वेयर दैट. बट अदरवाइज हमारा जो कल का जो वेयर रहेगा इट विल बी अ प्रॉपर फॉर्मल अटायर. एंड बहुत ही अच्छा इवेंट होता है, एंड आई लव दीज इवेंट्स सो मच. एंड ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत दूर जाना होता है. इट्स रियली नियर लोकेशन नियर बाय, जो हमारा 25 से 30 किलोमीटर का रहता है. एंड वी ड्राइव बेयरली अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स पर आवर, और इससे ज़्यादा हम लोग तेज़ जाते भी नहीं हैं. तो ये इवेंट बहुत ही अच्छा होता है. एंड एक जगह पे रुक के वी हैव अ ग्रेट टाइम, एंड वी शेयर सम एक्सपीरियंसेस, वी हैव सम यू नो ग्रेट पीपल हु हैव डन सो मेनी राइड्स, तो उनके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं. एंड वी ऑल्सो हियर अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस कि उनका कैसा हर एक इवेंट या हर एक एक्सपीरियंस जो होता है वो हम उसको सुनने की कोशिश करते हैं. एंड मच मोर. तो अभी तो फिलहाल आज तो अभी रात हो रही है, तो अभी फिलहाल अभी टाइम क्या हो रहा है भाई, टाइम तो देखें. तो अभी टाइम हो रहा है 8:20. तो अभी अच्छा वहाँ पे दिखा भी रहा है, बट 10 मिनट आगे है घड़ी. तो राइट नाउ इट्स 8:20. बट जो इवेंट है वो कल होगा. सो बाइक को मैं कल दिखाऊंगा, एंड आई विल शो यू कि कल क्या क्या हम लोग के मतलब हम लोग जाने से पहले क्या क्या चेकलिस्ट करते हैं. तो मिलते हैं कल. Hey, so good morning everyone. So आई होप आप लोग बहुत अच्छे से सोए होंगे. बट आपके लिए सिर्फ 2 ही मिनट का है. मेरा मतलब पूरा अच्छा खासा मतलब कितना टाइम बीत गया, करीब 12 घंटे हो गए. सो बाइक तो तैयार है एज ऑब्वियस. अभी मैं रास्ते में ही हूँ, एंड आई वोर अ हेलमेट एंड आई एम ऑन माई वे. तो जो मैं चेकलिस्ट की बात कर रहा था, तो हमेशा जो मैं चेकलिस्ट लेके चलता हूँ वो ये है कि बिफोर हैविंग एनी काइंड ऑफ राइड, कि वो शॉर्ट हो या बिग राइड्स हो, तो 3 चीज़ें नेसेसरी होती हैं. सबसे पहला तो आपको ये चेक करना है कि फ्यूल टैंक आपका मतलब फिल्ड है एज़ पर रिक्वायर्ड या नहीं. सेकंड है आपका टायर प्रेशर, ऑब्वियसली, क्योंकि विदाउट टायर प्रेशर अगर आपका बाइक में हवा ही नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आप चला नहीं पाओगे. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि पूरी बाइक की बॉडी का एक बार प्रॉपरली चेकअप करवा लो. और चेकअप करवाने का मतलब है कि इसलिए क्योंकि ताकि वाइल यू आर ऑन योर वे तो यू डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. और जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको लगेंगी तो फिर ऑब्वियसली यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ एक्साइटमेंट वाइल यू आर राइडिंग. तो बहुत दिक्कत आती है.
एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, बहुत लोगों से मैंने सुना हुआ है कि बहुत दिक्कत आती है जब रास्ते में जा रहे होते हैं और कुछ भी मतलब बाइक की सर्विसिंग नहीं कराई होती है या टायर प्रेशर चेक नहीं कराई या फ्यूल भी चेक नहीं कराए, बहुत दिक्कत आती है। तो उसी चीज़ को नज़र रखते हुए मैंने ये सारी चीज़ें चेक करी एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। सर्विस अभी लास्ट वीक कराई थी, टायर प्रेशर कल चेक करवाया, फ्यूल भी कल चेक करवाया, बाइक को धुलवाई भी कल है, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ। सो जल्दी से लोकेशन पर पहुँचते हैं। एज ऑब्वियस जो अभी लोकेशन जो दिखा रहा है जहाँ पे मैं हूँ, तो करीब 12 मिनट का दिखा रहा है, तो पहले पहुँच जाते हैं फटाक से, क्योंकि आई एम ऑलरेडी लेट अकॉर्डिंग टू माई शेड्यूल। हाँ, सो बेसिकली अब शाम हो गई है और ऑलमोस्ट आई थिंक कितने बज गए हैं, अभी बज गए हैं करीब 5:30। यस, तो ओवरऑल इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली मैं DJR पहले से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो आई थिंक लास्ट ईयर से अगर पूछा जाए तो आई थिंक इट्स वे बेटर, क्योंकि बहुत लोगों के साथ बात करने का मौका मिला एंड ऑब्वियसली बहुत अलग अलग चीज़ें मेरे को समझ में आई, जैसे कि उनका एक्सपीरियंस, जैसे कि वो अपने प्रोफेशन वे में क्या करते हैं, पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं। तो आई थिंक वो कहीं ना बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं एंड ऑफ कोर्स एक वो रीज़न मिलता है कि प्रोफेशनल लाइफ है तो क्या, बट यू शुड लिव योर लाइफ इन अ ग्रेट वे। तो एक मतलब एक वो एक्साइटमेंट भी है, एक वो मतलब एक हैप्पीनेस भी है कि यस बहुत अच्छे तरीके से इवेंट को पार्टिसिपेट किया एंड यस बहुत ही ज़्यादा मुझे एक कमी महसूस हो रही है अबाउट द एक्शन कैमरा, सो आधे से ज़्यादा बात एक्शन कैमरा से हो जाती है, बट कोई नहीं, इट्स जस्ट अ ग्रोइंग स्टेज अगेन। सो आई थिंक आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा एंड जब भी आता है तो वो एक गेम को एक लेवल अप कर देता है। तो आई थिंक दैट्स थिंग जो मुझे मतलब एक इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है एंड बहुत सारी चीज़ें जब अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे चैनल पे वर्क चल रहा है, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग डजंट सीम्स टू बी राइट, बट स्टिल वी आर प्लानिंग अवर लेवल बेस्ट टू मेक श्योर दैट इट हैपन्स इन अ राइट वे, इन अ करेक्ट वे एंड यू विल ट्राई फॉर श्योर कि कहीं ना कहीं you will get the justice for showing our best of the best of content। तो
एक तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है. एंड I think overall, if we say, तो I think it was way much better. So I would like to appreciate DGR for organizing it on every year. And basically DGR का तो आपको पता ही है, basically works on men's mental health, but it also works on prostate cancer too. एंड मतलब ये दोनों चीज़ें ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, मतलब एक आम इंसान की ज़िंदगी में. सो आई थिंक वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स much more, and we should live our life to the fullest, and we hope so. Like what we want to do, I think we should get it done by our own self, and let's try to achieve it together. So with that being said, so I would like to end this video. So thank you so much everyone for seeing this video. If you really watch the whole video, make sure कि आप like ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मेक श्योर कि वही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, सो दैट वेन एवर आवर अपकमिंग वीडियो कम्स, so you will be notified. So thank you so much everyone, and until then, take care of yourself, and most importantly, do subscribe and follow Grip and Glide.